दोस्तों, इन ड्राइवर में अगर आप अपनी कार लगाना चाहते हो तो आज मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस बताने वाला हूं। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कहीं बाहर इसके ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ओला, उबर, रैपिडो में कार लगा के बिजनेस करके पैसा कमाया जाता है, उसी तरह से आप इनड्राइव में भी अपनी कार लगा के हर महीने एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अदर कंपनियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका जो इनड्राइव जो एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन में कस्टमर और ड्राइवर ये दोनों का ही आईडी बनता है। यानी कि कस्टमर जो राइड बुक करते हैं वो इसी एप्लीकेशन से करते हैं और इसी में ड्राइवर का भी आईडी क्रिएट होता है। तो इसलिए इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसको आपको ध्यान से समझना है। बहुत से लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस में गलतियां करते हैं, जिसके कारण उनका आईडी क्रिएट होने में उन्हें दिक्कतें होती है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देता हूं, देन इसके बाद यहां पर काम कैसे किया जाता है, आपको ऑर्डर कैसे मिलते हैं, वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाके इनड्राइव जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो और डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करते हो, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, पहला है मोबाइल नंबर का और दूसरा है कंटिन्यू विद गूगल। यानी कि आप यहां पर अपने ईमेल आईडी से भी यहां पर लॉगिन कर सकते हो और मोबाइल नंबर से भी, लेकिन आपको यहां पर मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ईमेल आईडी का भी यूज कर लोगे तो बाद में भी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। तो जैसे ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर कर देना है। फिर से कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपका जो लाइव लोकेशन है वो यहाँ पर ऑलरेडी ले लेगा, लेकिन अगर आपका लाइव लोकेशन अलग है, यानी आप किसी और सिटी में काम करना चाहते हो, तो फिर नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है यस आई एम हियर का और दूसरा है नो का। तो अगर आप किसी और सिटी में काम करना चाहते हो तो आपको नीचे नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपकी सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका लाइव लोकेशन वही है जहां पर आप काम करना चाहते हो तो यस आई एम हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कस्टमर और ड्राइवर दोनों का एक ही एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है पैसेंजर का, यानी कि जो कस्टमर होते हैं जो इनड्राइव में यहाँ पर कार या राइड बुक करने के लिए जो अपना आईडी क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए पैसेंजर वाला मोड होता है। और जो लोग यहाँ पर अपना ड्राइवर आईडी बना रहे हैं, यानी कि अपनी कार अटैच कर रहे हैं, उनके लिए नीचे ड्राइवर वाला ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आपको ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको सारी बातों को ध्यान से समझना है। अब नीचे आप कार वाला ऑप्शन देख रहे हो, उसके आगे ड्राइवर करके लिखा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है कार, दूसरा है रिक्शा का। अब कुछ सिटी ऐसी है, कुछ शहर ऐसे है कि जहां पर आप लोगों को मोटर बाइक का भी ऑप्शन दिखाई दे सकता है, क्योंकि कुछ शहरों में अभी मोटर बाइक वाला ऑप्शन निकाल दिया गया है और कुछ शहरों में वहां पर अभी जो मोटर बाइक वाला ऑप्शन है वो शुरू है। तो अभी हम यहाँ पर कार की ज्वाइनिंग प्रोसेस का देख रहे हैं, तो आपको ऊपर कार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहां से आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है, जो सारी जानकारी है, वो आपको बराबर तरीके से फिल करनी है। सबसे ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो बेसिक इंफॉर्मेशन, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले अपना एक लाइव सेल्फी आपको यहां पर देना है। ऐड फोटो पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका लाइव सेल्फी आप लोगों को ले लेना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ का। तो आप लोगों को अपना नाम एंटर करना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर दूसरा ऑप्शन खुल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो सबसे ऊपर आप लोगों को पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। अब बहुत से लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों के पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप डिजी लॉकर पर जाके वहां पर से भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करके वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर दोगे और नीचे आप लोगों को आपके लाइसेंस की जो भी एक्सपायरी डेट है वो डाल देनी है और नीचे डन पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जैसे आप रेफरल कोड डाल देते हो नीचे आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप रेफरल कोड डाल देते हो उसके बाद आप नीचे जैसे कि आधार कार्ड का ऑप्शन देख रहे हो, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना है और नीचे डन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप नीचे वाला ऑप्शन जैसे कि देख पा रहे हो पुलिस क्लियरेंस
सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमें अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डालना ज़रूरी है क्या। तो देखिए, अगर आप पर कोई किसी तरह की पुलिस केस अगर है तो फिर आप लोगों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा पुलिस मैटर अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, कृपया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फ़ोटो या उबर ओला का स्क्रीनशॉट अपलोड करें जहां नाम और सवारी की गिनती दिखाई दे। यानी कि अगर आपकी पहले से ओला उबर में अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप वहां पर उसके प्रोफाइल में जाकर आप लोगों को एक फोटो क्लिक करना है। फोटो इस तरह से होगा जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर आपको आपका नाम यानी ओला उबर के प्रोफाइल में आपको इस तरह से फोटो दिखाई देता है, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और वो स्क्रीनशॉट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब जैसे आप अपलोड कर देते हो, नीचे डन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से फिर से इंटरफेस खुल जाता है व्हीकल इंफॉर्मेशन का। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो सबसे पहले है सिलेक्ट ट्रांसपोर्ट। इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपकी व्हीकल कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, वो आप लोगों को यहाँ पर से सर्च करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद है नंबर प्लेट। इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके व्हीकल का जो नंबर है वो एंटर करना है और डन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद फोटो ऑफ योर व्हीकल। अब आप लोगों को अपने कार का सामने से एक फोटो लेना है जिसमें आपका जो नंबर है वो क्लियर दिखाई दे। तो जैसे आप वो फोटो ले लेते हो वो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से अपलोड कर देना है और नीचे डन पर क्लिक करना है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपके आरसी का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो आपको अपलोड करना है और नीचे आप लोगों को अपने व्हीकल का प्रोडक्शन ईयर वो आपको डालना है और नीचे डन पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो परमिट का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपको परमिट का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना है और नीचे डन पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो सारे जो है व्हीकल की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब नीचे आपको डन पर क्लिक कर देना है। फिर लास्ट आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को इमरजेंसी नंबर पे आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपके घर में से किसी फैमिली मेंबर का आप नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो इमरजेंसी के लिए। जैसे आप नंबर डाल देते हो नीचे फिर से आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब सारे आप जैसे ऊपर देख पा रहे हो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा एप्लीकेशन सेंड का। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे देख पा रहे हो आपका आईडी एक्टिव होने में आपको लगभग 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर समय क्या हो जाता है कि डॉक्यूमेंट में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट में आप जैसे कि आगे देख पा रहे हो, मैंने जब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके बाद यहाँ पर फिर से आप जैसे एप्लीकेशन में वापस आओगे, वापस आने के बाद आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो ऑनलाइन चेक रिजेक्ट, यानी कि यहाँ पर आरसी जो है वो आरसी यहाँ पर रिजेक्ट की गई है। इसका कारण भी यहाँ पर अब बताया जाता है जैसे कि कृपया अपने वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे कि आरसी ओरिजिनल अपलोड करें, फोटो कॉपी या फिर ई सेवाओं से प्रिंट आउट अपलोड न करें। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। तो आपको नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो वेरीफाई अगेन, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो फिर से आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हुआ है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर फिर से अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर देते हो फिर से आपको नीचे डन पर क्लिक कर देना है। अब आपने अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही आपका आईडी एक्टिव हो जाता है। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है और आप एप्लीकेशन में आप आते हो, एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आप सिर्फ सिटी के राइड अगर आप करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगर आप सिटी के बाहर के राइड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो भी आप जिस तरह से काम करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी जो है वो बुकिंग आपको दिखाई देंगी, यानी कि आपको राइड के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको सारी बुकिंग इस तरह से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो बुकिंग के रेट दिखाई दे रहे हैं, आप रेट में भी आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि आपको जो भी बुकिंग आप लेने वाले हो वो आपको कितने रुपए की लेनी चाहिए, आप वो रेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो रेट आगे पैसेंजर अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उस रेट पर आपको वो बुकिंग मिल सकती है, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने रेट भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप इनड्राइव में अपना आईडी बना के अपनी गाड़ी अटैच करके आप हर महीने एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।